मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम। क्यों लाडली, क्यों क्यों बार बार मुझे धोखा देती हो तुम? इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो छोटी मां से माफी मांगनी होगी। छोटी मां के पैर छुओ, माफी मांगो उनसे। नहीं, जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर हम माफी क्यों मांगे प्रेम? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, माफी मांगो छोटी मां से। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। लाडली। प्रेम, प्रेम ऐसा भी क्या अंधविश्वास कि तुम सही गलत में फर्क ही करना भूल जाओ। अभी तुम्हारी आंखों के सामने प्रेम तुमने हमें देखा कि हम तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक पहुंच गए, फिर भी तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। भरोसा तुम पर? हम श्योर इस सब के पीछे भी कोई ना कोई तो सेल्फिश रीजन होगा तुम्हारा, जो तुम्हें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। आफ्टर ऑल बोलो मत तुम एक बागी हो। बागी बिना मतलब के सांस तक नहीं लेते, वे जान क्या बचाएंगे किसी की। प्रेम, अगर इतना करने के बाद भी हम तुम्हारी नजरों में एक बागी है ना, तो ठीक है। आज ये बागी सीना ठोक के बोल रही है कि हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। लाडली माफी मांगो। नहीं प्रेम, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। तो क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे चाचा की जान से बढ़कर है? हाँ, हमारा आत्मसम्मान इनसे बढ़कर है। माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी जिंदगी में वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है प्रेम। अगर आज तुमने छोटी माँ से माफी नहीं मांगी ना, तो वादा करता हूँ तुमसे अपने हाथों से घसीटते हुए इस घर से बाहर ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तसल्ली के लिए हम अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि हमारे प्यार से बढ़कर हमारा आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन माफी भी हम एक शर्त पर मांगेंगे, जब तुम प्रेम हम पर भरोसा ना करने के लिए, हमारे प्यार का अपमान करने के लिए हमसे माफी मांगोगे। दादी क्या सोचा मतलब ना समझने के लिए दादी से माफी मांगोगे, और फिर चारों दीदी को नजरअंदाज करने के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। क्या तुम हम सबसे माफी मांगोगे? तुम्हारी इन सब बातों में नहीं आने वाला हूं मैं, समझी तुम? मुझे गलत साबित करके तुम सही नहीं हो जाओगी। माफी मांगो छोटी माँ से, वरना निकलो मेरे घर से बाहर। माफी तो हम मांगने से रहे प्रेम, और ना ही ये घर छोड़कर हम कहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारे पति का है और इस घर में हम हक से रह रहे हैं। नहीं जाओगी ना तुम? नहीं। हाँ तो मत जाओ, मत जाओ तुम, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तो दिमाग खराब कर दिया मेरा तुम लोगों ने। एक बागी मुझे बेटा बनाने पे तुली हुई है और एक बागी पति बनाने पे। अरे अपने परिवार में बेगाना फील होता है मुझे। आप लोगों को रहना है ना यहाँ, रहना है ना तो रहो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ प्रेम, किसी ने सही कहा है, परवरिश चाहे कैसी भी हो,
पर खून अपना रंग दिखाई देता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे ही बेटे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पाने के लिए हम तुम्हारे ही खून के प्यासे बने बैठे थे, तुम हमारे सामने थे पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। ठीक उसी तरह इस नकली लीला के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि असली लीला से नफरत करने लगे हो। वो तुम्हारे सामने है और तुम सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हो। तो अब आप बताएंगी मुझे कि मेरी असली लीला कौन है? हाँ बताऊंगी। सरदार रुक जा लाडली, आज हम नहीं रुकेंगे। इसने तो कसम खा ली है कि हमें मां नहीं मानना है। हम भले ही अपने बेटे को अपनी ममता ना दे सके, कम से कम उसके प्यार से मिला के हम चैन से मर तो पाएंगे। बस बंद करो अपनी ये बकवास, निकलो तुम दोनों हमारे घर से। पहले तो खुद मां बन गई और अब लाडली को लीला कहने से तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम तुम्हारी बातों में आ जाएगा? प्रेम का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी असली लीला यानी मुझे ना पहचान पाए। यहाँ से हाथ कैसे लगाया आपने लीला को? प्रेम, ये माँ है तुम्हारी, अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है? कुछ नहीं बोलोगी तुम? सिर्फ लाडली ही नहीं, अब इस घर में कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छे खासे घर को हमारे तुम लोगों ने ना अपनी नौटंकी का अड्डा बना दिया है। एग्जैक्टली। अरे इतने ड्रामे तो पिक्चरों में नहीं होते जितने ये रोज दिखाती है। प्रेम, अब हमारे सब्र की लिमिट क्रॉस हो रही है। तू अपनी बागी माँ और बागी बीवी को बोल हमारे घर से जाने को। निकाल इन्हें। क्या कर रही है? दिमाग खराब है तेरा? बेगम बस शुम्भुमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी। हमारे घर की चीजों को हाथ क्यों लगा रही है? अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे बच्चा! दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी ये क्या कर रही हैं आप? सरदार, छोड़िए उन्हें, छोड़िए इन्हें वरना क्या पुलिस बुलाओगे? बुलाओ, आज हम खुद कह रहे हैं, तुम पुलिस बुला लो, लेकिन इसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये रुद्राक्षी अपने जीवन का आखिरी जुर्म करने जा रही है। बस इन पापियों को हम सजा देना चाहते हैं जो इतने सालों से हमारे बेटे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। छोड़ो इसको। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उन्हें। देखो प्रेम, हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है। हमने कोई हथियार भी नहीं उठाए हैं। हम सिर्फ अपने तरीके से इन फरेबियों का सच तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं, जिन पर तुम जान छिड़कते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो ना। इनकी नजरों में तुम कभी कुछ भी नहीं थे, सिवाय इनके लालच को पूरा करने का एक जरिया। तुम हमें झूठा समझते हो ना, पर असल में झूठा कौन है, तुम्हारी छोटी माँ आज तुम्हें बताएगी। छोड़ दीजिए उन्हें। अपने सारे फरेब की कहानियां आज ये तुम्हें खुद सुनाएगी। बोल।
सरदार ऐसा मत कीजिए सरदार। सरदार अगर आपने एक और जुर्म कर दिया तो शायद प्रेम आपको कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारेगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो जुर्म नहीं होता है। बोल, क्या ये असली लीला है? बोल। प्रेम कुछ कर लो वरना वो छोटी माँ को मार देगी। जाओ प्रेम। छोड़िए उन्हें, मैंने कहा छोड़िए उन्हें। या तो आज ये असली लीला का सच बताएगी या फिर ये जान से जाएगी। छोटी माँ, बेटा बुलाती है ना मुझे अपना, ये कहती है ना कि आप मेरी माँ हैं। अगर आप सच में मेरी माँ हैं तो जाने दीजिए छोटी माँ को। छोड़ दीजिए उन्हें, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे। बख्श दीजिए मेरे परिवार को, आपको मेरी कसम। बेगम, प्रेम, तुमने एक बार कह दिया, हमने छोड़ दिया, हमने मान लिया तुम्हारी बात, और अब तुम भी मान लो ये लड़की तुम्हारी लीला नहीं है। नहीं है तुम्हारी लीला। क्यों मानूं मैं आपकी बात? कैसे मान लूं कि ये लीला नहीं है? जानती क्या है आप मेरी लीला के बारे में? तुमने तो सिर्फ 5 साल बिताए थे ना, हम लीला के साथ 18 साल बिताए हैं। मेले में से तुम्हारी लीला को हम ही उठा के ले गए थे। तुम्हारी लीला की परवरिश हमने की है प्रेम, उसे बागी बनाया ताकि उसके हाथों तुम्हारा शिकार कर सके। जिस लीला को तुमसे इतने साल अलग करने वाली वो दोषी कोई और नहीं, हम हैं प्रेम। जिस राजकुमारी को तुम राजपूतों के खिलाफ हथियार बनाए थे हम, वो कोई और नहीं, लाडली है। ये लाडली है तुम्हारी लीला है। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों सी जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है, तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। क्या बकवास कर रही है? प्रेम ना तुम्हारी फालतू बातों में आने वाला नहीं है, उसकी असली लीला मैं ही हूँ।
अपनी औकात में रह। बागियों के सरदार के सामने खड़ी है तू। मत भूल, अपने बेटे के मुंह में बंदूक छोड़ी है हमने, हिंसा नहीं। तुम जैसों को तुम्हारी जगह दिखाने के लिए ना और भी पैतरे आते हैं हमें। देख रही हो ना, अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। अगर तूने अपना ये नाटक बंद नहीं किया तो आज तू भी जान से जाएगी। डंके की चोट पे अपने प्यार का दावा तो बहुत किया है तुमने। क्या तुम में इतनी हिम्मत, इतनी समझ है कि तुम अपनी असली प्यार को पहचान लो? रब ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो गए, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम भले ही अपनी माँ से मुंह मोड़ लो, पर अपने प्यार से मुंह मत मोड़ो प्रेम। यही है वो इंसान जो ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। प्रेम, यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आज भी नहीं आने देगी। धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था। याद आ गया कि हम है तुम्हारी लीला प्रेम। वैसे किसी प्रेम नाम के लड़के ने हमसे कहा था कि अगर इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। यही लीला है। चारू ये तेरी लीला नहीं है। तुम मेरी लीला हो? हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। खुद को मुझसे हमेशा के लिए दूर करके अब क्यों कर रही है झूठे प्यार का दिखावा? मेरा मर जाना ही ठीक है। कौन है ये जो हमारे बीच हमेशा के लिए आ गई? भद्रा मैया ने हमारे रिश्ता सालों हमेशा के लिए दूर करके नाम के लड़के ने हमसे कहा था मेरा मर जाना ही अगर ठीक है। इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। सरदार, सरदार,
क्यों किया आपने ऐसा? आप जानती थी ना कि अगर प्रेम को सच पता चल गया तो वो आपसे और नफरत करने लगेगा। फिर क्यों बताया आपने? आप सब कुछ झेल सकते हैं लाडली, हम ये नहीं देख सकते हैं कि हमारा बेटा अपने सच्चे प्यार को छोड़कर किसी छोटी और फरेबी के पीछे भाग रहा है। हमारी दी हुई पहचान के साथ बहुत जी ली है तुमने, बस अब और ना। हमने अपने मतलब के लिए तुझे लाडली बनाया था, पर आज हम तेरा फिर से नामकरण करके इस लाडली नाम के अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज से तुम सिर्फ लीला, लीला, हमारे बेटे प्रेम की लीला। और ये पहचान तुझसे कोई नहीं छीन सकता हो। हमें प्रेम का प्यार, उसकी मंजूरी मिले या ना मिले, पर तुझे प्रेम का प्यार जरूर मिलेगा। हमें पूरा यकीन है कि तू हमारे प्रेम का खूब ख्याल रखेगी। इसीलिए हम अपने बेटे को तुझे सौंप रहे हैं। और हो सके तो हमने जो तेरे साथ नाइंसाफियां की है उसके लिए हमें माफ कर देना। बाय।